साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्ता के लक्षण बताए थे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कर्तापन के भाव से रहित, अहंकार के भाव से रहित और सबका हित चाहने वाला, कार्य के सिद्ध होने में कोई शोकादि और या हर्ष का न रखने वाला होता है, वह ऐसा जो कर्ता है वो सात्विक कर्ता कहा जाता है। लेकिन यदि कोई कर्ता फल की इच्छा से कोई कार्य करता है और वो साथ साथ थोड़ा सा लोभी भी है और उसके अंदर थोड़ा अहंकार भी है, तो इस प्रकार का जो कर्ता है वो कर्ता राजसिक कर्ता कहा जाता है। और फिर उनके द्वारा तामसिक कर्ता के बारे में ये बताया गया कि जो कर्ता बिना सोचे विचारे, लाभ हानि का विचार किए बिना और चाहे दूसरे को उसमें हानि भी हो जाए, इस प्रकार से दीर्घसूत्री और आलसी जो कर्ता है वो तामसिक कर्ता कहा गया है। और आज यहाँ पर इससे आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण बुद्धि और धृति के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। और देखिए श्लोक संख्या 29 में कहते हैं, बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजयः। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, अब तो बुद्धि और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। यानी कि अभी तक उन्होंने बताया कि कर्म, कर्ता, ये किस प्रकार इनके सात्विक, राजसिक और तामसिक लक्षण होते हैं। और आज यहाँ पर बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं कि कैसी बुद्धि सात्विक होती है, कैसी बुद्धि राजसिक होती है और कैसी बुद्धि तामसिक होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका भी गुणों के अनुसार मेरे से संपूर्णता पूर्वक, विभाग पूर्वक वर्णन सुन। और श्लोक संख्या 30 में देखिए क्या कहते हैं, प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कि हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो प्रवृत्ति मार्ग, जो व्यक्ति ग्रस्त में रहते हुए, ग्रस्त के नियमों का पालन करते हुए और फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवद अर्पण बुद्धि से लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति कार्य करता है, उसको, उसकी प्रवृत्ति का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। और जो व्यक्ति देहाभिमान को त्याग कर, अब यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग में देहाभिमान नहीं त्यागा गया है, लेकिन निवृत्ति मार्ग में देहाभिमान त्याग दिया गया है। उसको त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादि की भांति संसार में से उपराम होकर जो विचरने का कार्य करता है वो निवृत्ति मार्ग है। तो यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो बुद्धि ये जानती है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य का क्या है, भय और अभय और बंधन और मोक्ष, इनको जो बुद्धि जानती है, इनको बुद्धि जो सही ढंग से जानती है, वो बुद्धि सात्विकी बुद्धि कहलाती है। और अब राजसिक बुद्धि,
कह रहे हैं श्लोक संख्या 31 में, यया धर्म धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। कि हे पार्थ, हे मनुष्य, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। ये इसका तात्पर्य यही होगा कि जो सात्विकी बुद्धि है वह तो प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, कर्तव्य, अकर्तव्य और भय और अभय और बंधन और मोक्ष, इन सब को जानती है। लेकिन जो राजसिक बुद्धि है वो धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानती, वह बुद्धि राजसी बुद्धि है। और अब तामसिक बुद्धि, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। श्लोक संख्या 32 में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि, अब तमोगुण कौन सा है ये पहले ही बताया जा चुका है कि जो बुद्धि तमोगुण से घिरी हुई है, अधर्म को भी एक अधर्म मानती है, ऐसा मान लेती है, तथा इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। और इस प्रकार कल भी ये वीडियो जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।